नमस्ते दोस्तों। तो आज हम MS वर्ड का और एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कुछ हम नया सीखेंगे। जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में टेबल और कवर पेज सीखा था, तो आज हम कुछ अलग सीखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट में हमने कवर पेज फिर टेबल सीखा था। तो मैं एक बार ये पेज हमारा देख लीजिए। ये जो पेज है ये एक ही पेज है, यहाँ देख सकते हैं एक पेज है। अब मैं यहाँ पर ब्लैंक पेज में क्लिक करूँगा। देखिए ये 2 पेज हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से हम ब्लैंक पेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पेज। ये फर्स्ट पेज है। सेकंड पेज इसके नीचे है, आपको स्क्रॉल करके देखना है माउस के साथ। माउस को आप धीरे से स्क्रॉल कीजिए तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट पेज है, अब इस फर्स्ट पेज में मैं एक पिक्चर लाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोग को टेबल अच्छे से समझ में आ गया है तो कोई बात नहीं, और नहीं आया होगा टेबल के बारे में तो मेरे साथ और एक बार आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी भी फ़िलहाल मैं एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पर इनको हम रो बोलते हैं, इनको रो बोला जाता है, और कॉलम इनको बोला जाता है, इनको कॉलम बोला जाता है। तो मैं 1 रो 2 रो 3 रो लेता हूँ, और मुझे कॉलम कितने चाहिए। ये 1 कॉलम हो गया, ये 2 कॉलम हो गया, ये 3 कॉलम हो गया, ये 4 कॉलम हो गया। बस, तो ये हो गया मेरे 3 रो और 4 कॉलम्स। ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको कल बताया ही था कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डिज़ाइन लेना है यहाँ से आप ले सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। आप ये पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे जाइए, और आपको जिस तरीके का डिज़ाइन आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाय डिफ़ॉल्ट जो डिज़ाइन है इसमें, वो आपको यहाँ जैसे आप इस टेबल को सिलेक्ट करोगे और डिज़ाइन में क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पर शो करने लगेगा। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर टेबल में हम कलर डालें तो आप यहाँ से शेड कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो, और इसका जो बॉर्डर है ये डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से मैं इस बॉर्डर को, अभी नो बॉर्डर दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्यों। अच्छा 1 मिनट, ये होगा, कोई बात नहीं। इसको हम सिलेक्ट, ये हमने ये हमारा जो क्या बोलते हैं, टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाना होगा, और यहाँ से बॉर्डर का स्टाइल जो है वो बॉर्डर स्टाइल आप ये सिलेक्ट करके बस यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऐसे करके आप क्लिक करोगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको बस यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको क्लिक करना है। तो आपका जो टेबल का बॉर्डर है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ से आराम से वो चेंज हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं दूसरा डिज़ाइन डालूँ तो इस तरह से आप दूसरा डिज़ाइन भी यहाँ पर इससे आप आराम से यहाँ से ऐसे करके ये डिज़ाइन आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये मैंने डाल दिया, ये मैंने इसका जो बॉर्डर है ये मैंने डाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये नो बॉर्डर कर देता हूँ। तो नो बॉर्डर करने के साथ साथ ये क्या करेगा, यहाँ से ये हटा देगा, यहाँ से ये क्या करेगा, इसको हटा देगा इस तरह से। ठीक है। इस तरह से ये बॉर्डर को भी हटा सकता है। फिर अगर आप मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक बार सिलेक्ट करके मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे नो बॉर्डर, मैंने नो बॉर्डर दे दिया, पूरा का पूरा बॉर्डर हट गया। अगर मुझे ऑल बॉर्डर देना है तो ऑल बॉर्डर आ चुका है। ठीक है। यहाँ पर ऑल बॉर्डर आ चुका है, लेकिन ये बॉर्डर अभी हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ये भी हमें जानना है। तो ऑल बॉर्डर तो हमने दे दिया, यहाँ पर ऑल बॉर्डर हमने दे दिया, ऑल बॉर्डर दे दिया। और हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्लैक कलर दे देते हैं। तो देखते हैं, ब्लैक कलर देने के बाद, यहाँ पर ब्लैक कलर देने के बाद भी नहीं आ रहा है। क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर जाके ये ऑल बॉर्डर अब आ चुका है। ठीक है। तो इस तरह से आपको सब चीज़ों को जानना होगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं दिखा दूँ तो फिर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने ये पेन का कलर चेंज कर लिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है, ये बॉर्डर का जो कलर है ये चेंज हो गया। मैं दिखा दूँ, ये देखिए, अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा अभी। ठीक है। ये देखिए, ये जो है आपका टेबल सिलेक्ट रहना पड़ेगा। टेबल सिलेक्ट रहेगा तभी ये बॉर्डर काम, ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइंस काम करेंगे। तो चलिए फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं
और मुझे अभी लग रहा है कि मैं इसको डिलीट कर देना चाहता हूँ। मैं इस टेबल को यहाँ से डिलीट कर दूंगा, डायरेक्ट डिलीट टेबल। ये पूरा का पूरा एंटायर टेबल डिलीट हो गया। अब मुझे कुछ पिक्चर चाहिए, मैं पिक्चर में जाऊँगा। पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास अपना कोई पिक्चर है, तो मैं अपने यहाँ से कोई भी एक पिक्चर देख लेता हूँ। मुझे यहाँ से जैसे कोई भी एक पिक्चर अगर डालना है, मान लो ये पिक्चर है, ये पिक्चर टैली विद GST या फिर BCC, ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये पर्टिकुलर पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। इसको हम बड़ा छोटा आराम से कर सकते हैं और यहाँ पर आप इसके डिज़ाइन दे सकते हो। यहाँ पर बॉर्डर वगैरह जो भी यहाँ पर स्टाइल है, जैसा भी स्टाइल है आप उस तरह का स्टाइल यहाँ पर दे सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पर हम फोटोशॉप रिलेटेड जैसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही ये काफ़ी एक्साइटेड, मतलब ये सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से आप पिक्चर स्टाइल दे सकते हैं। इसको इनमें इसके जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो बॉर्डर कलर है, इसको चेंज कर सकते हो। फिर यहाँ से आप इसमें रिफ्लेक्ट डाल सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने ग्लो डाल दिया, या फिर मैं रिफ्लेक्ट कुछ डाल देता हूँ, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। या फिर मैं नीचे यहाँ पर 3D स्टाइल ऐसा कर सकता हूँ। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये पूरे के पूरे डिज़ाइन है, यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन हैं। आपको जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप उसी डिज़ाइन को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, शैडो है, ग्लो है, सॉफ्ट एज है, ब्रेवल है, इस तरह का डिज़ाइन आप यहाँ पर। तो हर जगह में ये भी और एक बात है कि हर जगह में हर तरह का चीज़ अप्लाई करने से वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने कुछ ना कुछ अप्लाई कर लिया है। इसीलिए कभी कभार कुछ चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये अभी इसमें अप्लाई नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये एक पिक्चर है, पिक्चर में वो ये प्री डिफाइंड पिक्चर है, इसमें वो अप्लाई नहीं कर पाएगा। मैं बताऊँगा क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे क्या करना है, इंसर्ट में जाके मुझे एक शेप लेना है। यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ। अब देखना, ये मैंने शेप ले लिया। अब ये शेप कैसे काम करता है ये अब हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने शेप ले लिया यहाँ से शेप, अब शेप में मैंने क्लिक किया और शेप में मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं ये शेप मैंने ले लिया है। अब इस शेप को लेने के बाद इस शेप को लेने के बाद मैं फॉर्मेट, अब मैं फॉर्मेट में आ चुका हूँ। फॉर्मेट में आने के बाद अब मैं यहाँ से ये डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं ये डिज़ाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसमें जानने का बहुत कुछ है, तो हमें जानना पड़ेगा ना चीज़ों को। देखिए अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए अब हो गया। तो पिक्चर्स में कुछ पिक्चर्स है, उसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि प्री डिफाइंड पिक्चर्स होते हैं, इसीलिए वो अप्लाई नहीं भी हो सकते हैं। ऐसी बात है। ठीक है, तो चलिए मैं ये DCA को ले लेता हूँ। अब इसको ले लिया हूँ तो देखता हूँ कि इसमें अप्लाई होता है कि नहीं। इसको मैंने छोटा कर लिया, यहाँ पर गया और यहाँ पर जैसे ये डिज़ाइन है या 3D वाला है तो ये मैंने ले लिया। देखिए अब ये इधर आ गया है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड मतलब जो इसका इफ़ेक्ट्स है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। चलिए मैं इसका इफ़ेक्ट को ये ब्रेवल कर देता हूँ, या फिर ये देखिए अब ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है। ठीक है, तो कंप्लीट इसको आप पूरी तरह से आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए इस तरह से ऐसे करके हम ये मतलब स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हम बनाएंगे, जो हमारे हिसाब से बनेगा, मतलब कंप्यूटर में जो चीज़ आप बनाओगे, कोई भी एक शेडो बनाओगे, कोई भी एक शेप बनाओगे, उस पे लेकिन वो काम करेगा, उस पे वो आराम से काम करेगा। जैसे यहाँ पर एक शेप हमने बनाया, या फिर मैं एक ये वाला स्टाइल, या फिर कौन सा, ओके कर्व, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये जब तक जुड़ेगा नहीं, ये अब यहाँ पर ये एक शेप हो गया। अब इस शेप को आप कलर दे दो। ठीक है, आप चाहते हो कि मोर कलर,
आप चाहते हो कि अलग ही कलर हम इसमें अप्लाई करेंगे, आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें आप ये तो है ही, इसमें एक काम करते हैं। गार्डियन में क्या है, डुअल कलर भी अप्लाई कर सकते हो आप। गार्डियन आपने सिलेक्ट कर लिया, दोनों अलग अलग कलर आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, ये रेडियल लीनियन है। इफेक्ट्स बाद में, ये सॉलिड कलर, गार्डियन कलर, और यहाँ पर हमें दोनों जो कलर्स हैं देख लेते हैं यहाँ पर क्या है कलर। ये देखिए, एक मैंने ले लिया है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज कलर मैंने ले लिया है और यहाँ से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये मिक्स थोड़ा सा इधर इधर हम मिक्स कर दे रहे हैं इस तरह से। देखिए वाइट आ रहा है, फिर यहाँ पर ये जो है आपका, इस बार क्या हो रहा है, तीनों कलर जो है इसमें मिक्स हो गया, एक वाइट, एक ब्राउन और येलो, ये तीनों कलर यहाँ पर मिक्स हो चुका है। और इस हिसाब से आप यहाँ पर आप इसका पैटर्न चेंज कर सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो डायरेक्शन आप चेंज करने के बाद, और यहाँ पर लीनियर, रेडियल, फिर आपका रेक्टेंगल, फिर आपका पाथ, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पैटर्न अलग चीज़ है, पैटर्न अलग होता है। हम गार्डियन लेते हैं जिसमें 2-3 कलर एक साथ मिक्स करके हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो चुका। अब आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी डालना है, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ओके, अब हमें 3D फॉर्मेट में आना है। ये 3D फॉर्मेट है। 3D फॉर्मेट हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर इफ़ेक्ट्स से हम ये 3D फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे। जैसे इसको मुझे चाहिए या ये चाहिए, तो ये आपका डिज़ाइन आ चुका है। या फिर मैं दूसरा जो डिज़ाइन है, जैसे ये वाला डिज़ाइन मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आराम से ये डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है। तो ऐसे करके हम इन डिज़ाइनों को अपने हिसाब से इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है, सीखने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन हम ऑनलाइन में आपको टाइम भी थोड़ा टाइम के साथ चलना पड़ेगा। अगर हम ज़्यादा दिखाएंगे फिर आप बोरिंग हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही बता रहा है, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो चलिए, ये हमने एक डिज़ाइन बना के आपको दिखा दिया। इसी तरह से आप स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट में ऑलरेडी प्री डिफाइन कुछ यहाँ पर देख सकते हो। प्री डिफाइन ग्राफिक्स, क्या बोलेंगे, ग्राफिक्स नहीं, आर्ट्स है। ठीक है, जैसे रिलेशन है, हायरार्की है, साइकिल है। आपने एक साइकिल ले लिया, साइकिलिक डायग्राम। अब आपको यहाँ पर लिखना है, तो यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया वाटर। ठीक है, मैंने यहाँ पर पानी लिख दिया। पानी के बाद मैंने यहाँ पर वेपर लिख दिया। वेपर के बाद मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया क्लाउड। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया रेन। ठीक है, रेन। उसके बाद फिर वाटर हो जाएगा, मतलब पानी से भाप होता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर बारिश होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो एक डिलीट करना पड़ेगा बीच का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पर चाहिए स्क्रीन क्लिपिंग है, यहाँ पर क्लिक कीजिए तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली जो MS वर्ड का है वो जो सॉफ्टवेयर है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और जहाँ से आपको स्क्रीन लेना है, ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट लेना है या इतना ही, यहाँ तक लेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका पिक्चर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं कर रहा है, सिलेक्ट करके डिलीट करने से ये डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्ट में हमने स्क्रीनशॉट के बारे में भी जान लिया है। उसके बाद यहाँ पर विकीपीडिया है। विकीपीडिया क्या होता है आपको मालूम है, जहाँ से आप आराम से किसी के भी बारे में आप
जान सकते हो और उसका डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, ये अभी अपडेट वार्निंग बता रहा है, पहले अपडेट होगा उसके बाद ही हम यहाँ से अगर नेट हमारा कनेक्ट होगा तो अब देखिए ये ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, अपडेट हो चुका। यहाँ पर मैं बस महात्मा गांधी के बारे में लिख के सर्च करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो महात्मा गांधी के बारे में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो उनका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। बस मुझे उनको सिलेक्ट, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मेरे डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट करना है और ये पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। बस आपको इसको क्लोज कर देना है। तो 2016 का जो MS वर्ड है ये काफ़ी एडवांस है, इसमें बहुत सारे चीज़ जो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आप खुद ब खुद उन चीज़ों को यहाँ पर सीख सकते हो और यहाँ पर ला सकते हो। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद मैं इसको आज के लिए यहाँ पर स्टॉप कर दूँगा। एक होता है हेडर। आपको अगर हेडर चाहिए कि मेरे टॉप में पेज नंबर या फिर मुझे डेट या फिर मेरा जो चैप्टर है उसका नाम आ जाए, तो मैं यहाँ पर उसको क्लिक कर दूँगा। मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अब मैं डॉक्यूमेंट टाइटल लिख देता हूँ। ये मैंने लिख दिया एकदम टॉप में। अब ये पूरे जितने भी मेरे पेज होंगे नीचे में देखो, इस पेज में भी आ चुका है। तो हेडर और फुटर का काम यही होता है कि ऑटोमेटिकली आपका ये आपको शो करेगा। आपको बार बार पेज नंबर या फिर हेडर या फुटर के मतलब टॉप में बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये मैंने यहाँ से ये बैंडेड मैंने सिलेक्ट किया। अब देखिए ये जो फर्स्ट पेज है इसके नीचे पेज नंबर भी आ चुका है। अब सेकंड वाले पेज में सेकंड पेज में 2 आ चुका है। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए पसंद आ रहा है तो, और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।